नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य कपिल शर्मा आज आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं सोशल साइट्स पर, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से, और पर्सनली भी काफ़ी मित्रों के, मिलने वालों के, पहचान वालों के, पेशेंटों के सवाल होते हैं, और उन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि हमारे आयुर्वेद में और हर्बल में क्या अंतर है। हर्बल और आयुर्वेद को एक बना लिया है, ये भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करना भी ज़रूरी है। कुछ नुस्खे होते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति पर काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति पर काम नहीं करते हैं। उस वजह से आयुर्वेद की उपेक्षा होने लग जाती है कि आयुर्वेद से किसी प्रकार का कोई रोग होता नहीं है दूर, आयुर्वेद धीरे से असर करता है, या आयुर्वेद के किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, दुष्परिणाम नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तत्काल लाभ करने वाला है। अत्यावश्यक रोगों में तत्काल प्रभाव दिखाने के लिए आयुर्वेद विशेष माना गया है। आयुर्वेद में जीवनीय गुण होते हैं, इसलिए हर प्रकार के रोगों के लिए आयुर्वेद में उपचार पूर्ण रूप से और पूरा तैयार मिलता है। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जड़ी बूटियों का गहन अध्ययन, शोधन, विषय आदि जानकर के ही कुछ फार्मूले तैयार किए, जिनको हम लोग वैद्य समाज में शास्त्रोक्त औषधियाँ कहते हैं। और ये शास्त्रोक्त औषधियाँ ऐसे नहीं हैं, इसमें किसी भी तरह का आज भी इतने समय से चला आ रहा है फार्मूलेशन। कई दवा कंपनियां बनाती हैं, वैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा, ये लोग भी चाह करके भी, या कोई वैद्य भी इन फार्मूले में जरा सा भी अंतर नहीं कर सकता है। अंतर करने पर वह औषधि उतने परिणाम में बन ही नहीं पाएगी। ये विशेषता हमारे आयुर्वेद में है और किसी भी पैथियों में ये विशेषता नहीं है। दूसरा, आयुर्वेद में हर वस्तु का स्वरस, काढ़ा, फांट, क्वाथ आदि हर एक औषधियों का नहीं होता है, और स्वरस आदि के मात्रा, ऋतुकाल आदि सब कुछ देख कर के ही दिया जाता है, लिया जाता है। इसलिए अपने मर्जी से, अपने मन से डॉक्टर नहीं बने, वैद्य नहीं बने। अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर के, परामर्श लेकर के ही किसी भी औषधि का सेवन करना चाहिए। यदि हम लोग, जो भी मेरे पास सवाल आ रहे हैं, जिज्ञासाएँ हैं कि नींबू का रस ले लें, नाक में डाल लें, इस प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये वास्तव में एक नुस्खा है जो आयुर्वेद से संबंधित तो है, लेकिन आयुर्वेद का नहीं है। आयुर्वेद से संबंधित इसलिए क्योंकि इसमें नींबू का स्वरस डाला जा रहा है, इसलिए आयुर्वेद से संबंध इसको जोड़ा जा रहा है। वास्तविकता में ये आयुर्वेद का कोई काम नहीं है। किसी भी चीज़ को शरीर के अंदर नासिका, नेत्र, कर्ण आदि के माध्यम से डालने को आयुर्वेद में पंचकर्म पद्धति मानी गई है। और पंचकर्म भी योग्य, जो दक्ष है, जिनके हाथ सधे हुए हैं, उनसे ही करवाया जाता है। जिस प्रकार से एलोपैथी में ऑपरेशन होता है, वैसे ही आयुर्वेद में पंचकर्म भी है, जो एक प्रकार का बिना किसी कट के, बिना किसी टाँके के किया जाता है। और ये 5 प्रकार का कर्म है। इससे जो अभी ब्लैक फंगस आ रहा है, कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है, वास्तविकता में आयुर्वेद के लिए ये महामारी का रूप है ही नहीं। कोरोना वात श्लेष्मिक ज्वर है, नाड़ी के अंदर माधव निदान में स्पष्ट कहा है। उसके लक्षण और कोरोना के लक्षण समान रूप से मिल रहे हैं, और काफ़ी व्यक्तियों के, मित्रों के उपचार आयुर्वेद के माध्यम से जो हमारे द्वारा हुए हैं, उसमें अच्छी प्रकार से सफलता और लाभ मिला है। आयुर्वेद में किसी प्रकार का शरीर से हानि नहीं हो पाती कि चिकित्सा करते करते आदमी चला जाए, ऐसा आयुर्वेद में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद जीवनीय औषधियों का प्रयोग करता है, जिसमें जीव होता ही है। लेकिन अभी हम किसी प्रकार के मतभेद को नहीं जानते हुए सीधे सीधे आयुर्वेद की ही बात कर रहे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। ब्लैक फंगस आ गया है, या किसी प्रकार का और भी कोई महामारी रोग अपने को लगता है कि यह असाध्य है, शुगर है, मधुमेह जिसको बोलते हैं,
इस प्रकार की जो व्याधियां हैं, इन सब का भी आयुर्वेद के माध्यम से ही सफल उपचार होता है। अब हम बात कर रहे हैं देरी और जल्दी से इलाज होने की। एलोपैथी में यदि हम शक्कर के इलाज के लिए जाते हैं, मधुमेह के लिए, तो क्या होता है, एक औषधि को जीवन पर्यंत खाना पड़ता है। आयुर्वेद में आप जाएंगे मधुमेह के लिए, अधिक से अधिक समय 1 वर्ष का रहेगा, अधिक से अधिक। अब बताइए, आपका यदि जीवन पर्यंत 30-40 साल औषधि लेने पर भी रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो वो तेज है, या आयुर्वेद जो 1 वर्ष में औषधि के बाद आपके रोग को समूल नष्ट कर देता है? किसमें शीघ्रता है? यह आप खुद को सोचने पर है, विचार करने की बात है। सभी लोगों से यही निवेदन है कि आयुर्वेद की भ्रामक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए, अपनी मर्जी से किसी प्रकार का चिकित्सकीय व्यवहार ना करते हुए, परामर्श बिना लिए किसी प्रकार की कोई औषधियों का सेवन ना करें। सोशल साइट्स के माध्यम से किसी प्रकार की भी कोई वस्तु आती है, उनका तुरंत प्रयोग ना करें बिना किसी से जानकारी सलाह लिए। नहीं तो क्या होगा, आयुर्वेद तो जहाँ क्षति को पहुँचेगी ही, उपेक्षित होगा ही, वहाँ आपके शरीर को भी हानि होगी और आपके मन से आयुर्वेद के प्रति विश्वास भी कम होगा। इसलिए आयुर्वेद को अपनाइए और अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेद ही हमारे भारत का मूल है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, आयुर्वेद और हर्बल, ये दोनों में अंतर है। अंतर सिर्फ इतना सा है, हर्बल औषधियों के में, हर्बल वस्तुओं के अंदर आयुर्वेद के कुछ पादप जैसे औषधियाँ वगैरह, नीम, तुलसी, गिलोय, इन सब चीज़ों का मिश्रण के साथ साथ कुछ केमिकल का भी मिश्रण किया जाता है, उसी को हर्बल कहते हैं। जैसे किसी प्रकार का कोई स्वरस है, गिलोय का रस है, तुलसी का रस है, या एलोवेरा, घृत कुमारी इसको कहते हैं हिंदी में, इसका यदि स्वरस है, इसको अधिक समय तक बना करके रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल का उपयोग भी करना पड़ता है, उसी को आप हर्बल कहते हैं। और हर्बल आयुर्वेद से भिन्न माना गया है। इसलिए भिन्न माना गया है कि हर्बल कोई औषधि नहीं है, वह केवल एक स्वरस है जो नुस्खे के रूप में तैयार हुआ है। और औषधियों का विभाग आयुर्वेद के अंतर्गत आता है, और औषधियाँ बहुत प्रकार की होती है, जैसे रस, भस्म, जड़ी बूटियाँ, चूर्ण आदि के रूप में, अवलेह के रूप में, ये सब भस्म के रूप में आती है। अब इसको हमारे यहाँ पर भारत के अंदर आयुर्वेद और हर्बल को एक बना लिया गया है। हर्बल जो है खाद्य पदार्थों के रूप में भी ले लिया गया है, जबकि हर्बल केवल और केवल औषधि ना होते हुए शरीर को स्वस्थ रखने का सहायक मात्र है। वह किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं कहता है, और ना ही कोई वैद्य उसको पूरा उपचार मानता है, ना ही कोई वैद्य उसका पूरा उपचार करता है। इसलिए हर्बल और आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में अंतर को समझना ज़रूरी है। इसको समझ करके ही किसी प्रकार का उपयोग या प्रयोग करें। बस आज के लिए मित्रों इतना ही, और अधिक आयुर्वेद, हर्बल आदि विषय पर जानना है तो मुझसे संपर्क करें। व्हाट्सएप आदि नंबर है ही। कमेंट्स करें, लाइक और सब्सक्राइब करके इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आयुर्वेद और हर्बल या आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं वो अन्य लोगों के प्रति दूर हो सके, और हमारे आयुर्वेद जो हमारा भारतीय है, इसे उपेक्षा का शिकार ना मिले। जय माता दी, जय भारत।